अगर आप मोमिन कामिल हो जाएं तो आज आप कहते हैं हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे मारने की कोशिश की जा रही है, हमारे मिटाने की कोशिश की जा रही है। नहीं नहीं, आपके बारे में कुरान कह रहा है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही कामयाब हो, तुम ही कामरान हो, बशर्ते के मोमिने कामिल हो जाओ। लोगों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारे मुआशरे में जो बुराइयां आती जा रही है, आज हमारे मुआशरे में जो खराबियां होती जा रही है, बस यही वजह है कि आज हम हर जगह पे जलील और खार नजर आ रहे हैं। वरना आज अगर हमारे अंदर जीने का तरीका मालूम हो जाए, हमारे अंदर चलने का सलीका मालूम हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पूरे सबनवा के लोग और अतराफ के लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जो अपने बेटे के शादी के मौके पर 1 लाख रुपया, एक हीरो होंडा, एक मोटरसाइकिल, 50,000 रुपया नगद की शक्ल में लिया होगा। लोगों, ये अगर मुतालबे जहेज नाजायज़ और हराम है और यही वजह है कि आज हमारी बेटियां गैरों के साथ जा रही है, उसकी वजह क्या है? क्या कभी आपने इस पर सोचने की कोशिश की? क्या कभी आपने इस पर समझने की कोशिश किया है? क्या कभी आपने इस पर तवज्जो दी है? लोगों, जब रात में बिस्तरे पे जाया करो तो कम से कम अपने आप को मुहासरा करके देखो कि आज दिन भर में हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अगर आप ऐसा करोगे तो आप नफ्स जो है खुदा पर लानत मलामत करेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस बिगड़ते हुए माहौल में, इस बिगड़ते हुए मुआशरे में आज जरूरत है इस बात की कि ये मुतालबा जहेज अपने अंदर से बंद करो और अपने उलमा की कदर करो। आज 1 करोड़ की मस्जिद तो बनाया जाता है, लेकिन मस्जिद में नमाजी नजर नहीं आते और अपने इमाम को तनख्वाह वही 7,000, वही 8,000, वही 10,000। लोगों में पूछना चाहता हूँ, ये उलमा अगर खुश रहेंगे तो तुम यहाँ भी खुश रहोगे और वहाँ भी खुश रहोगे। क्या होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 करोड़ मस्जिद में लोगों ने लगा दिया। शायर ने बहुत पहले कहा था कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। लेकिन आज क्या होता है? 1 करोड़ मस्जिद में लगाते हो, वो शीशा की मस्जिद बनाई जा रही है, टाइल्स लगाया जा रहा है, मार्बल लगाया जा रहा है, लेकिन इमाम के रहने के लिए रूम जो बनाया जा रहा है उस पर कराकट लगाया जा रहा है, वो अजीब तरीके से वो सीधा हालत में बनाया जाता है। इमाम साहब उसमें जिंदगी बसर करते हैं। क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि जब आपका 20,000 रुपये में अगर पूरा जो है खुराकी पूरा नहीं होता, 20,000 में आप खुश नहीं रह सकते हो, लेकिन ये 7,000 में खुश रहते हैं, 10,000 में खुश रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों, ये मस्जिद बनाने में 1 करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत ये है कि 50 लाख रुपया मस्जिद में लगाओ और 50 लाख रुपया बचा करके अपने मदरसे को मजबूत करो। इसमें पढ़ाई ऐसी हो कि इसमें जहां अगर साइंस हो, जहां हिफ्ज की पढ़ाई हो रही है, क़िरात भी हो, साइंस भी हो, डॉक्टर भी पढ़ाई की जाए, इंजीनियरिंग की जाए, पूरा अपना इंतजाम करो। ये सिर्फ मस्जिद बनाने से काम न चलेगा। अगर मस्जिद को आबाद किया जाता है, वो मदरसे से आबाद किया जाता है। आज हमारे मदारिस कमजोर होते जा रहे हैं, आज हमारे मदारिस से इल्म उठता चला जा रहा है। आज हम क्या समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ गुरबा मसाकीन के होते हैं, जिनके घर में सही से खाना नहीं होता। काश हमारा बच्चा, हमारे अंदर ये ख्वाहिश होती कि अगर एक बच्चा मेरा डॉक्टर बन रहा है, एक बच्चा मेरा इंजीनियर बन रहा है, तो एक बेटा हाफिज कुरान बना दो, एक बेटा आलिम दीन बना दो। और लोगों, आज यहाँ से वादा करके जाओ कि हम सब तो कर सकते हैं, हम मिट्टी काट सकते हैं, हम कभी शराब नहीं पिएंगे। क्या बात जी, माशाअल्लाह, शराब पिएंगे? अरे बोलिए ना भाई, हम ना कर नहीं, वाह, शराब नहीं पिएंगे। और सुनिए, बात आ गई शराब की तो मैं बता दूं, आज लोग ये समझते हैं शराब पीने से होगा क्या। अल मुख्तसर बताता चलूं, मुकाशिफतुल कुलूब में हजरत सैयदना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो इंसान दुनिया में शराब पीता है, कल जब कब्र की मंजिल में जाएगा तो वहाँ जब कब्र की मंजिल में जाएगा उसको फिर जहन्नम का शराब दिया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे इशरबू, इसे पियो। अब वो बंदा पीने से इनकार करेगा, लेकिन जब पीने
से इनकार करेगा वो बंदा, तो फरिश्ता कहेगा इसे पियो, वो बंदा पीने से इनकार करेगा, फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा। गुर्ज जानते हैं क्या होता है? हथौड़े का नाम है। जब एक हथौड़ा मारेगा जमीन के अंदर धंस जाएगा, फिर फरिश्ता उसे बाल पकड़ के निकालेगा और कहेगा इसे पियो। अब वो पीने से इनकार करेगा, लेकिन जब गुर्द उठाएगा वो फिर पीने के लिए तैयार होगा और एक घोंट पिएगा। जब एक घोंट पिएगा तो उसके पेट के अंदर जो अतड़ियां हैं वो सब पखाने के रास्ते से गिरना शुरू हो जाएगा। फरिश्ता कहेगा इसी प्याले में छान लो, और अब वो पीता रहेगा। सवाल होता है ये अजाब कब तक होती रहेगी उस पे? कहा जब तक क़यामत कायम न हो जाए वो इसी तरह से इसी शराब को पीता रहेगा, बार बार पीना पड़ेगा। लोगों में पूछना चाहता हूँ, अब तुम खुद फैसला करो कि तुम जो है ये जहन्नम का शराब पीना पसंद करोगे, ये दुनिया में शराब बंद करना पसंद करोगे? अगर आपके अंदर दिल है और दिल अगर चमड़े का है तो आप कह सकते हो हाँ अब आज से हम कभी शराब न पिएंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ लोगों, अल्लाह की बारगाह में तौबा का दरवाजा खुला है। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। रास्ते में एक शख्स आ रहा है, शराब लेकर के बोतल में आ रहा है, और जो हजरत उमर को देखा तो देखने के बाद कांपने लगा, लड़क गया, कहने लगा अब क्या होगा? उमर तो मेरा सर कलम कर देंगे। अब अल्लाह की बात, उसने जो है अपने आस्तीन में शराब के बोतल को छुपा लिया और रास्ते से चलने लगा। हजरत उमर आ गए, कहा ओ शख्स बता ये आस्तीन में क्या छुपा रखा है? कहने लगा हुजूर इसमें तो दूध है। कहा दूध है तो मुझे दिखाओ। और जब निकाला जाता है अपने दिल ही दिल में वो शख्स तौबा इस्तगफार कर रहा है, ए परवरदिगार मेरी खताओं को बख्श दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, उमर के अज़ाब से मुझको बचा ले। परवरदिगार मैंने दूध कह दिया है, ये दूध ही बन जाए। जब बोतल को आस्तीन से निकाला जाता है क्या देखा जाता है? अब शराब नहीं है बल्कि शराब दूध में तब्दील हो जाती है। वाह वाह वाह। अभी भी वक्त है। एक बात और कहना चाहूंगा कि आज बारिश के लिए सुनिए जरा गौर से, तबीयत आपकी लग रही है तो जरा एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए या हबीब अल्लाह। एक बार कह दो या हुसैन। मैं आपको बताऊं वाह वाह क्या कहने कारी साहब, पानी के लिए तड़प रहे हैं। क्या हजरत हर जगह पे पानी के लिए परेशान है, काश बारिश हो जाए, है ना? लोग जाते हैं इमाम साहब की बारगाह में, मौलाना साहब की बारगाह में, हजरत दुआ कीजिए। और अगर इमाम साहब ने मचल के दुआ कर दिया, बारिश ना हुई, लोग मालूम है कि चौराहे पे क्या बोलते हैं? अरे यार छोड़िए, मौलाना लोग की जबान में असर ही नहीं, अल्लाह सीधा साधा ये जुमला। सुनिए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है, कहते साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही है। लोग आए मूसा पैगंबर की बारगाह में, ए मूसा आप तो अल्लाह के कलीम हैं, दुआ फरमाए बारिश हो जाए। हजरत मूसा पैगंबर ने कहा चलो सारे लोग मिल करके दुआ करते हैं। सब लोग एक मैदान में आ गए, मचल करके दुआ करने लगे, ए परवरदिगार आसमान से बारिश का नुज़ूल कर दे, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हजरत मूसा पैगंबर रब की बारगाह में मचल गए, कहने लगे परवरदिगार आखिर वजह क्या है कि बारिश नहीं हो रही है? मैं तो तेरा कलीम हूँ, ए मौला बारिश क्यों नहीं हो रही है? तो गैब से आवाज आई, ए मूसा बारिश नहीं होने की वजह यह है कि तेरे मजलिस में एक चुगलखोर बैठा हुआ है, तेरी महफिल में एक चुगलखोर बैठा हुआ है। जब तक वो तौबा नहीं करेगा बारिश नहीं होगी, या तो वो महफिल से उठ करके चला जाए। मूसा पैगंबर ने कहा ए परवरदिगार आखिर मैं तो जानता नहीं वो कौन है, आखिर क्या किया जाए, कैसे वो मजमे से निकल करके जाएगा? अल्लाह ने फरमाया ए मूसा आवाज लगाओ। हजरत मूसा पैगंबर ने कहा लोगों तुम में जो चुगलखोर है उठ करके चला जाए। अब जरा मैं पूछना चाहता हूँ सबनमा के मुसलमानों कि अगर मैं अभी ऐलान करूं लोगों इसमें जितने लोग चोरी करते हो निकल के चले जाओ, जितने लोग शराब पीते हो निकल के चले जाओ, जितने लोग चुगलखोरी करते हो निकल के चले जाओ, तो सुबह न जाने सुबह तक यहाँ पर क्या होगा। अल्लाहू अकबर। लेकिन हजरत मूसा पैगंबर ने जब ऐलान
ऐलान किया। अब वो बंदा चूंकि जो जैसा होता है वो अपने बारे में जानता है मैं कैसा हूँ, वो बंदा जो चुगलखोर था अल्लाह की बारगाह में रोने लगा, तड़पने लगा, गिड़गिड़ा करके दुआ किया, ए परवरदिगार आलम मेरी खताओं को माफ कर दे, मौला मेरी गुनाहों को माफ कर दे, हरगिज़ अब कभी हम चुगली न करेंगे, ए परवरदिगार मेरी खता को माफ कर दे। जब इतना कहा है मचल के रब की बारगाह में दुआ कर रहा है, हातिफ़े गैब से आवाज आ रही है, ए बंदे जब तूने मेरी बारगाह में सिद्ध दिल से तौबा कर दिया तो जा हम भी तेरी तौबा को कबूल करते हैं। आसमान से बारिश का नुज़ूल हो गया है। जब बारिश होने लगी रब की बारगाह में मूसा कलीमुल्लाह हाथ उठाते हैं, ए परवरदिगार अभी मेरे मजलिस से कोई उठ करके नहीं गया, इस महफिल से कोई नहीं गया है, ए परवरदिगार बारिश का नुज़ूल कैसे इस तरह। अब जब इतना कहा है अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जब मेरे बंदे ने मेरी बारगाह में सिद्ध दिल से तौबा कर लिया है तो हमने उसकी तौबा को कबूल कर लिया और उसी के सदक़े में मैंने आसमान से बारिश का नुज़ूल कर दिया। लोगों अगर बारिश ना हो इसमें उलमा का कोई कसूर नहीं है, इसमें हुफ़्फ़ाज़ का कोई कसूर नहीं है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो हमारा कसूर है, आपका कसूर है। आज जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें कितने लोग बैठे होंगे जो नमाज़े पंजगाना की पाबंद होंगे। अर्ज करना चाहूंगा आज देखो क्या होता है, अगर आपका बेटा नालायक हो जाए, अगर 5 बेटा है एक बेटा नालायक हो जाए तो हम क्या कहते हैं, हम तुम्हें जायदाद नहीं देंगे, हम तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, तुम मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन कुर्बान जाओ कि रब की रहमत पर अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया, कायनात के जर्रे जर्रे को ये इंसान के लिए पैदा किया और इंसान को कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को ऐसी सूरत में बना करके भेजा, खूबसूरत बना करके भेजा। लेकिन ये इंसान आखिर तू किस लिए बनाया गया, तू किस लिए आया है, कायनात को तेरे लिए पैदा किया गया। तो अल्लाह फरमाएगा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन अब जरा सोचो तो कितने लोग इसमें हैं जो नमाज़े पंजगाना की पाबंदी कर रहे हैं। आपका जवाब होगा कि हम में ये जो है 80% ऐसे लोग होंगे जो नमाज़े पंजगाना की पाबंदी नहीं कर रहे होंगे। लोगों आज अगर कुछ लेकर के जाना है तो यहाँ से सिद्ध दिल से तौबा करके जाओ कि हम नमाज पढ़ेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम चुगलखोरी नहीं करेंगे, तो यकीनन ये जलसा करना हमारा कामयाब हो जाएगा। हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस आखिरी बात एक पैगाम की शक्ल में बता करके रुखसत होना चाहता हूँ, चूंकि मेरा वक्त पूरा हो रहा है। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से कि मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के बेहतरीन उलमा शोरा सारे लोग तशरीफ फरमा है। इस वक्त आप सबकी ज़ियारत करते रहिए और ज़ियारत करके सवाब का मुस्तहिक बनते चले जाइए। एक बात आखिरी कह करके रुखसत होना, आखिरी बात कह करके रुखसत होना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊं कि आज जो हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराइयां होती जा रही हैं, आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, क्या आपने कभी इस पर गौर किया? आप क्या समझ रहे हो कि सिर्फ गरीब की बच्ची जा रही है तो उसी को जवाब देना होगा? नहीं नहीं, आपको भी जवाब देना होगा। आपके पड़ोसी में अगर कोई गरीब बच्ची है, अल्लाह ने आपको मालो दौलत अता फरमाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है एक बॉम्बे की सरजमीन पर थोड़ी देर के लिए आप चले, वहाँ के एक हजरत बड़े हमारी जमात के एक बड़े मुफ्ती हैं जिनके नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती मंदर हसन साहब है, मंदर हसन अशरफी। वो बयान कर रहे थे अभी एक जलसे में कि एक शख्स ने वो बम्बई की सरजमीन पर अपने बच्ची के रिश्ते को मुकम्मल किया और जो है पहले पूछा, लड़के वालों से पूछा आपको जहेज में क्या चाहिए, तो लड़के वालों ने कहा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त करीब आता गया तो कभी मोटरसाइकिल की शक्ल में, कभी 50,000 नकद रुपए की शक्ल में, इस तरीके से वो मुतालबा करते रहे। ये लड़की वाले एक्सेप्ट करते रहे, मामला आगे बढ़ता चला गया। जब वक्त
वक्त करीब आया, अनकरीब आज बारात आने के दिन थी, आज बारात आनी है। अब लड़का वाले ने एक लंबी फहरिस्त भेजा, मुतालबा जहेज का एक लंबी फहरिस्त भेजा और कहा अगर ये शर्त पूरी है तभी बारात आएगी, वरना आज बारात नहीं आएगी। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा है, लड़की वालों ने जब जहेज का फहरिस्त देखा, देखने के बाद में ये मजबूर होकर के कहना पड़ा कि मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। और जब उन्होंने रिश्ता नहीं किया, लड़की के हल्दी लगाया गया था, अब लड़की को हल्दी से उठा दिया जाता है, शादी नहीं हो पाती है। अभी कुछ दिन वक्त गुजरा और ये बूढ़ा बाप अब जो है बेटी के सदमे में बिस्तरे अदालत पे चला गया। इसके अंदर उठने की सलाहियत नहीं है, बैठने की सलाहियत नहीं है, अनकरीब है कि अब बिल्कुल कमजोरी की हालत में बिस्तरे अदालत में मौजूद है। अब एक दिन वो लड़की क्या करती है, वो शहजादी क्या करती है, वो बच्ची एक दिन एक नौजवान को लेकर के आती है जिसके हाथों में धागा बंधा रहता है, वो लेकर के आती है। लड़की कहती है अब्बा जान मैं एक नौजवान को लेकर के आई हूँ, आप मुझसे आप जो है इस नौजवान से मेरी शादी कर दें। जब बाप ने देखा तो बाप कहने लगा बेटी ये तो हमारे धर्म का नहीं है, ये तो हमारे मजहब का मानने वाला नहीं है, ये तो हमारे मजहब का मानने वाला नहीं है। जब इतना कहा है वो नौजवान कहता है बाबा मैं आपके मजहब का मानने वाला नहीं हूँ, मैं आपके धर्म का मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है अगर आप अपने खुद से अपने बच्ची का हाथ मेरे हाथ में दे दें तो हम इस बच्ची को बहुत ही आराम से और हर तरह की खुशियां हम इसे दे सकते हैं। जब इतना कहा है बेटी बिलक के कहने लगी बाबा आपके मजहब वालों ने मुझे क्या दिया, आपके मजहब वालों ने मुझे क्या दिया, यही तो दिया कि दुल्हन बना करके मुझको उठा दिया। आपके मजहब वालों ने मुझे क्या दिया है, इसलिए आप अपने हाथों से मेरे हाथ इसके हाथ में दे दें। अब बाप मजबूर होकर के उस बेटी के हाथ को एक गैर के हाथ में देता है। उनका बयान है मुफ्ती साहब का कि आज क्या है उस महल्ले से, मुसलमानों के महल्ले से वो लड़की रोज एक तरफ जाती है पूजा करती है। लोगों जरा आपके अंदर दिल है और अगर दिल चमड़े का है पत्थर का मूर्त नहीं है तो जरा दिल पे हाथ रख के सोचो क्या रब की बारगाह में आपको जवाब देना नहीं पड़ेगा। लोगों में पूछना चाहता हूँ, नौजवानों आपसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम बिकने के लिए आए हो? आप कह सकते हो आज नौजवान बेचा जा रहा है, वो कैसा बाप है जो अपने बेटे को बेच रहा है, वो कैसा भाई है जो अपने भाई को बेच रहा है, वो कैसी माँ है जो अपने बेटे को बेच रही है, वो कैसी बहन है जो अपने बेटे को बेच रही है, वो कैसे फूफी है जो अपने भतीजे को बेच रही है। नौजवानों माँ बाप का फर्मा बरदार बनना तेरे लिए जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाप अगर कहे हराम काम करो हम हराम करेंगे, नहीं नहीं हरगिज़ ऐसा नहीं है। नौजवानों मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, बूढ़ों आपसे भी मुखातिब हो रहा हूँ, माँ बहनों आप भी तवज्जो से सुनो। आप यहाँ से वादा करके जाओ कि हम आज से जा रहे हैं लेकिन अपने बेटे को हम कभी जहेज नहीं लेंगे, मुतालबा जहेज नहीं करेंगे, ये वादा करके जाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हो सकते हो। आज का नौजवान बेचा जा रहा है, एक हीरो होंडा में बिक रहा है, 50,000 रुपये में बिक रहा है, 1 लाख रुपये में बिक रहा है, टीवी और फ्रिज अलमारी के बदले में बेचा जा रहा है। नौजवानों क्या तुम बिकने के लिए आए हो? नहीं नहीं, तुम कह सकते हो हाँ बिकने के लिए आए हो, लेकिन खुदा के वास्ते ससुराल के माल पर मत बिकना। अरे बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल पर बिको। अगर करबला वाले फातिमा के लाल पर बिकोगे जमाना कहेगा मुर्दा पड़ा है, कोई कहेगा लाशें बिखरी है, कोई कहेगा सरतन से जुदा हो गया है, लेकिन कुरान पुकार के कहेगा अरे नाना इसे मुर्दा मत कहो, जो रब की रजा के लिए कटा है, जो इस्लाम के लिए कटा है वही जिंदा है। और कुरान पुकार के कहेगा अरे मुर्दा कहना तो दूर की बात है, इसे मुर्दा गुमान भी मत। नारे तकबीर। परवरदिगार हमारी माँ बहनें बैठी हैं, वो भी एक दो यहाँ से तौबा करके जाएं और वादा करके अपने दिल ही दिल में जाएं। ए परवरदिगार अगर औलाद मुझको दिया है हम कभी मुतालबा जहेज नहीं लेंगे, हम कभी जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। बूढ़े चच्चे लोग आप भी वादा करके जाओ, नौजवानों तुम भी दिल में यहाँ से अहद करके जाओ हम कभी जहेज नहीं लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक
शादी करेंगे। अगर आप ऐसा करते हो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आखिरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके रावी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इरशाद फरमाते हैं चाहे तो तुम आलिम बन जाओ या मुअल्लिम बन जाओ, या जो है आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ, या आलिम से सुनने वाले बन जाओ या आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, पांचवा हरगिज न बनो। अगर ये चार बनोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरदों को थाम ले साफी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।